बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम बहुत ही लजीज, शानदार और मज़ेदार देगी चिकन कोरमा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत झटपट बन जाएगा और बहुत ही लजीज होगा। ये जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है इतना ही खाने में भी मज़ेदार होगा और इंशाल्लाह बिल्कुल इसका देगी स्टाइल आएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और इसमें दो मीडियम साइज़ के जो प्याज है इसको बारीक काट के हमने ब्राउन करना है। ठीक है, प्याज का आपने ख्याल रखना है, इसको आपने डार्क नहीं कर लेना। अगर आप डार्क करेंगे तो आपकी हंडिया जो है उसमें कड़वा टेस्ट आएगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं प्याज जो है उसको ब्राउन कर रही हूँ और आपने प्याज को जो है वो वॉश करने से ब्राउन करने से पहले वॉश कर लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब दही लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। इसमें मैंने ये कड़ी पत्ता डाला है, 1 कड़ी पत्ता, और ये साबुत मसाले हैं जिसमें 2 सब्ज़ इलायची है, 7-8 काली मिर्चें हैं, जायफल है इसमें, और लौंग थे 6 अदद लौंग, और इनको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। लहसुन अदरक का पेस्ट आप शामिल कर लीजिएगा 1 टेबल स्पून के करीब, और ये ऑयल जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था वही है। और आपने ऑयल को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसमें दही शामिल करें और जो ब्राउन किया हुआ प्याज था वो हम उसको अच्छे तरीके से हाथ से क्रश करके वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसका एक अच्छा बड़ा फाइन सा मसाला जो है लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाला तकरीबन भुन चुका है और मेरे पास 1 केजी चिकन है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। नमक मिर्च आप टू टेस्ट शामिल कर सकते हैं, जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो बिल्कुल इसमें परफेक्ट थी। तो अब इसको चिकन जो है इसको लो फ्लेम पे रख के इसकी हम करेंगे भुनाई, और चिकन जो पानी रिलीज़ करेगा उसी के अंदर ये कुक हो जाएगा। अगर आपको लगे कि पानी कम है, चिकन गला नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी हाफ़ कप के करीब ऐड करके तो इसको हल्की आंच पे दम में पकाएं। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है सूखा धनिया का पाउडर, और इसको डाल के तकरीबन जब ये हाफ़ कुक हो गया तो फिर इसमें आप शामिल कर दें। और अब इसको हम हिलाएंगे और उसके बाद तकरीबन ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और यहाँ पे मैंने लिया है इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और वो इसमें शामिल कर देंगे। हमारी जो कोरमा है वो डन होने वाला है। और अब इसके अंदर केवड़ा शामिल करेंगे। केवड़ा एसेंस मैंने इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं आपने डालना वरना इससे भी इंडिया का टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा रेडी है। अब इसको डिश आउट करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखिए, मैं फ्लेम को बंद करके थोड़ी देर के लिए साइड पे ज़रा चली गई थी, इसलिए आपको इसमें से धुआं उठता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार कोरमा बना है। ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको नान या गरम तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसको धनिए के साथ हम गार्निश कर लेंगे ताकि जो कोरमा इतना उदास सा लग रहा है वो भी ज़रा खुश हो जाए। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।